तो दोस्तों अगली मुहिम में, इसी कॉपी चेकिंग की मुहिम में दोस्तों, थोड़ा सा मैं कॉपी चेक नहीं कर पा रहा हूँ डेली, क्योंकि बैचेस नए शुरू हो चुके हैं तो थोड़ा मुझे टाइम कम मिल रहा है। तो जितना टाइम मिल रहा है मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। अगली कॉपी जो हमारे सामने आई है दोस्त, वो आई है ऐसे बच्चे की जिसके ही 24 मार्क्स हैं, और बाबू उसके सबसे जो ज़्यादा नंबर हैं वो 8.5, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे ज़्यादा नंबर है और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे कम नंबर है। तो दोनों ही क्वेश्चन को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या उसमें हिसाब किताब बैठ रहा है, क्यों उसके इतने कम नंबर आए। पांचवें क्वेश्चन को चेक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। पेपर ही बालक, अरे पेपर ही भाई, तुमने तो 10 नंबर का तो यहाँ छोड़ ही दिया। ठीक है, तो 90 नंबर का पेपर रह गया, इसमें भी तुम्हारे 0 नंबर है, 0 नंबर है, मतलब तुमने पेपर ही जब बहुत कम अटेम्प्ट किया है और जो अटेम्प्ट गलत किया है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और फिर मैं चेक करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 की खास बात यही है कि क्वेश्चन नंबर 4 लगभग लगभग हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपकी रटने की क्षमता अच्छी है, लिखना लॉक पे पकड़ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है और बहुत आसानी से लिखा जाता है। सीधा सीधा 6-6, 7-7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 किसका था? जॉइंट प्रोमिसर का था, यानी सेक्शन 42 जॉइंट प्रोमिसर के ऊपर क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान टुच्चा लड्डू क्वेश्चन था ये। सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन क्लास में भी हम करते हैं, और अगर मेरे नोट्स आपके पास होंगे तो मेरी जो किताब है, मेरी जो लॉ की किताब है रंग बिरंगी, उस किताब में भी ये आपको सीधा सीधा डायरेक्ट सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अमाउंट अलग हो सकता है कि अपनी अपनी किताब में 10,000 20,000 है तो यहाँ 1 लाख 2 लाख ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। जॉइंटली एंड सेवरली होते हैं तो किसी से भी मांग सकता है ना, इस तरह की बात है ना। राइट, अब इस तरह की बातें देखो तो आयशा ने सिर्फ राइट लगा रखा है, बहुत ज़्यादा है ना, कहानियों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा लेंदी लिखा है। इसको इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत है नहीं, मतलब टू द पॉइंट लॉ लिखना है ना। लेंथ डजेंट मैटर इन ICAI, है ना। क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी नॉट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। बाबू क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अब देखो, ठीक है, तो यहां तुम्हें 1 नंबर दे दिया। डी कैन कंपेल एनी ऑफ द थ्री, किसी भी थ्री, ये तुमने बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, अब कितना अमाउंट है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ तुम्हें 2 या 3 नंबर यहाँ दे दिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक लिखा है तुमने। क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अब सीधा सेक्शन 117 भैया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो तो डिसऑनर तो एक्सपेक्टेड ही होता है। डिसऑनर तो बाबू एक्सपेक्टेड होता है कि डिसऑनर से क्वेश्चन आएगा। और सेक्शन 117 है ना, 117 117। ठीक है, राइट। तो इसका चीट कोड मैंने ऐसे याद कराया था क्लास में भाई। डिसऑनर का है खतरा, सबसे बड़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खतरा क्या है? डिसऑनर का है खतरा। बाबू याद कर लेना सेक्शन 117। ये मैंने क्लास में चीट कोड के थ्रू सेक्शन याद करा, तो मैं बहुत सारे सेक्शन चीट कोड के थ्रू क्लास में याद करा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई तुम अगर याद भी नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर सेक्शन कैसे याद होंगे, है ना। सेक्शन याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डिसऑनर का है खतरा, इसलिए सेक्शन 117। राइट, अब 117 सेक्शन भी लिखते तो भी नंबर आता। तुमने कुछ यहाँ लिख, देखो लिखा ही नहीं है ना, लिखा ही नहीं है, बात ही खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खत्म कहानी। तो जो लिखा है ठीक ठीक नंबर मिल गए 3, फिर खत्म कहानी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है ना, शायद उससे कुछ और मदद मिल जाए तुम्हें कि सर मेरी गलतियाँ और क्या है। 8 नंबर मिले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यार 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 1930 तक, है ना। ये जो पहला क्वेश्चन था किस पे था? माइक्रोचिप्स, यानी ये, हाँ, माइक्रोचिप वाला क्वेश्चन जो था वो डिलीवरेबल, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट था, सेक्शन 20 के ऊपर। कि भाई 1920 अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है
तो फिर है ना ओनरशिप पास हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। अब ये कहाँ, अब इतना डिलीवरेबल स्टेट में, अब तुम देखो तुम कितना फैला फैला के इसको लिख रहे हो, मतलब भाई। और नंबर भी क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि तुमने कहानी लिख रखी है। इतना फैला फैला के लिखने की जरूरत है, टू द पॉइंट। क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्वालिटी क्वालिटी चाहिए। आइसिया चीख चीख के कह रहा है क्वालिटी चाहिए, पेज नहीं भरने, क्वांटिटी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब तुम किस क्या लिख रहे हो और ये क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सेकंड है ना आंसर है। क्वेश्चन ये देखो 18 अनसर्टेन गुड्स और 20 डिलीवरेबल स्टेट में जो है ना, इस पे लिखना था, तुमने नहीं लिखा। ठीक है, गुड्स और स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड ये तुमने यहाँ पे छोड़ दिया, इसमें कम नंबर मिले। अगली बात देखो, राइट। अब ये कह रहा है हाँ, सेक्शन 27, कोई भी बंदा वो चीज़ नहीं बेच सकता जो उसकी नहीं है। और 14 छोटा ए भी ये बोलता है कि कंडीशन एज टू टाइटल होना चाहिए। अब ये देखना कितनी लाइन लिखे, टू द पॉइंट सेक्शन 27, नो वन कैन ट्रांसफर वॉट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, द पर्सन हु इज नॉट द ओनर कैन नॉट कन्वे द बेटर टाइटल, नेमो डेट क्वेड नॉन एबिट साथ में लगा देंगे। 40 ए क्या बोलता है, सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स मीन ही शुड द रियल ओनर। If the seller turn title defective, the buyer must return the goods to the true owner। यानी कि टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर को लौटाना पड़ेगा। कंडीशन टाइटल ये कहता है कि ओनर ही सही टाइटल पास कर सकता है। अब 3 लाइन में क्वालिटी, 4 लाइन में क्वालिटी और बाकी 3 लाइन में खेल खत्म। तो क्वालिटी मांग रहा है। अब देखो 3 लाइन के लिए तुम कितना लिख रहे हो, पेरिशेबल, डैमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सब बातें लिखने की जरूरत है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तुम भरे जा रहे हो, 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 है ना। इसमें 2 का सेकंड, है ना, ट्रू ओनर रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये सब अपनी कहानी में लिख रहे हो, फिर तुम ये लिखे जा रहे हो। तो इसका मतलब कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। देखो तुमने 2 बातें लिखनी थी, टाइटल की और 27 की, तुमने दोनों ही बातें यहाँ पे मिस कर दी, फिर भी नंबर मिल गया। तू कभी क्या कहता है सेक्शन 5 डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, ये तुमने ठीक लिखा है। तो भाई इसके तुम्हें नंबर बहुत बढ़िया तरीके से नंबर ठीक मिले होंगे, मुझे उम्मीद है सही नंबर दिए होंगे, 3-4 नंबर तुम्हें मिल गए। राइट, बहुत बढ़िया, ये तुमने सबसे बेस्ट आंसर लिखा मेरे हिसाब से, जो एंट्रेंस वाला तुम इसको ढंग से लिख के चले गए। तो जो तुमने ये लिखा है ना, बस बस तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है। यू आर नाउ नो कि तुम्हें करना क्या है। जैसा ये लिखा है ऐसे ही सेम सारे लिखने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे तुमने 2 भी लिखा है ना भाई, बिल्कुल सारा पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन पेपर ऐसे लिखना है, तभी बात बनेगी, वरना खेल खत्म हो जाएगा जैसे इस बार खत्म हो चुका है। ठीक है, एलएलपी का भाई सेक्शन 11 सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, सेक्शन 11। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट आता है। ठीक है ना, तो लेंदी नहीं करना है, क्वालिटी लिखनी है। इसका मतलब जो क्वालिटी है वही लिखना है। वे मतलब अपनी तरफ से क्वांटिटी बढ़ाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हारा बेस्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही तरीके से समझकर याद कर कर लिखने हैं और मुझे मैसेज कर देना है। 60 से ऊपर आ गए नंबर, मैसेज कर देना भाई मुझे।